जय भोलेनाथ। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण राजा ने इस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं कन्या को वर तलाशने के लिए भेज दिया। वर की तलाश में सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उनसे कहा कि राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह तो अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बातें सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। राजा ने अपनी बेटी सावित्री से कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति अपनी बेटी के हथ के आगे झुक गए और उन्होंने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल चले गए। उस दिन सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री को वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, तो आप उन्हें उनका राज्य वापस दे दीजिए। यमराज ने सावित्री को कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यह वरदान भी दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और वह उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह सावित्री को वरदान दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक
राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ कर वट सावित्री की व्रत करने और इस कथा को सुनने से साधक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो वह भी टल जाता है।